अभी हम लोग यहाँ पे साइंस का लेसन नंबर 2 सीखेंगे। तो हम लोग ने प्रीवियसली देखो लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 3 खत्म किया, वो बहुत इजी था। अभी यहाँ पे सेकेंड लेसन है, वो है हेल्थ एंड डिजीज। ओके, अभी ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ये दोनों टर्म है वो हम लोग को डेली सुनाई देते हैं, हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हेल्थ एंड डिजीज के बारे में सीखेंगे। हेल्थ डेफिनेशन क्या है हेल्थ का? ओके, क्या डेफिनेशन? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल ओके, mentally okay, and social well-beingness and not merely the absence of any disease. Okay, health okay, state of complete physical, mental and social well-beingness. okay, तो ये beingness यानी सब ठीक होना चाहिए। क्या ठीक होना चाहिए? हम लोग का फिजिकल कंडीशन ठीक होना चाहिए, मेंटली हम लोग ठीक होने चाहिए, एंड हम लोग का आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो ही उसको क्या बोला जाता है कि वो हेल्दी है, ऐसा बोला जाता है। एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। ओके, उसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई वो पर्सन हेल्दी है, हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ डिजीज नहीं है यानी हेल्दी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? कोई डिजीज नहीं है, हम लोग को बीमारी नहीं है तो हम लोग हेल्दी है। नहीं, इसके साथ ये भी होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट वो भी ठीक होना चाहिए, या फिर वो जॉब पे जाता है तो वो एनवायरनमेंट, या फिर वो स्टडी कर रहा है स्कूल का एनवायरनमेंट वो भी अच्छा होना चाहिए, तो ही वो हेल्दी है। ओके, व्हाट इज डिजीज? अभी ये डिजीज क्या है? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी का फिजियोलॉजिकल ओके यानी अपना पूरा बॉडी, एंड साइकोलॉजिकल यानी हम लोग बोल सकते हैं मेंटल। ओके, साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। ओके, जब हम लोग फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब, किसी एक हम लोग बोल सकते हैं कि रीजन की वजह से, तो क्या है वो? डिजीज है। हम लोग के अंदर क्या है? सर्टेन डिजीज। ओके, each disease has own its specific symptoms. हर एक डिजीज के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ डिजीज के कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं मगर सभी सिम्टम्स कॉमन नहीं होते। ओके, तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स क्या है? देखो, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग को क्या आता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ी थकावट महसूस होती है, तो ये सब चीजों को सिम्टम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिजीज। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ द वेरियस डिजीज। आप लोगों ने बहुत सारे डिजीज का नाम सुना होगा, लाइक डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा एंड डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिजीज। ओके, अब ये डाउन सिंड्रोम क्या है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड में। ओके, द रीजंस एंड द सिम्पटम्स ऑफ ऑल दिस डिजीज आर द डिफरेंट। ये जितने भी डिजीज है उनके रीजन यानी कि वो डिजीज क्यों होता है, कैसे होता है, वो उसके रीजन अलग अलग है और इनके सिम्टम्स भी अलग होते हैं। डिजीज होने के बाद हम लोग के बॉडी के अंदर क्या चेंजेस दिखते हैं, वो सिम्टम्स भी अलग रहते हैं। टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो डिजीज को कैसे क्लासिफाई किया है? ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे देखो क्या क्या टाइप्स है, कैसे डिजीज को क्लासिफाई किया है? अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन, यानी वो डिजीज कितने टाइम के लिए रहता है उसके हिसाब से भी क्लासिफाई किया है, एंड अकॉर्डिंग टू रीजन ओके वो किसके वजह से होता है उसके हिसाब से भी उसको क्लासिफाई किया है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन किसमें क्लासिफाई किया है? एक है क्रोनिक और दूसरा है एक्यूट। क्रोनिक का मतलब क्या? क्रोनिक डिजीज यानी क्या? अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी यहाँ पे टाइम है। ओके, क्रोनिक यानी लंबे समय के लिए जो डिजीज रहता है उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिजीज। एंड नेक्स्ट है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज यानी क्या? जो छोटे पीरियड के लिए रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है। शॉर्ट टर्म जैसे कि फीवर आया, 1-2 दिन आया चला गया। ओके, कोल्ड कफ हो गया चला गया। ओके, ये सब आते हैं एक्यूट में। किसमें आते हैं? एक्यूट। तो अकॉर्डिंग टू रीजन में देखो हेरिडिटरी डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज यानी क्या? हेरिडिटरी यानी जो हम लोग के
बोल सकते हैं कि पेरेंट्स से या फिर उनके पेरेंट्स से जो डिजीज आते हैं जो हम लोग के फैमिली में कंटिन्यूएशन में रहते हैं, ओके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज। क्या नाम है? डाउन सिंड्रोम नाम का एक डिजीज है, ओके, वो हेरिडिटरी डिजीज में आता है। ओके, अभी डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। क्या है? यहाँ पे आप देखो डाउन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिजीज। ओके, हेरिडिटरी डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज को फर्दर क्लासिफाई किया है, किसमें क्लासिफाई किया है? इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एक जो डिजीज इन्फेक्शन से होते हैं, जो इन्फेक्शन से नहीं होते। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज कौन से है? कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, देखो आपके घर में किसी को सर्दी हुआ, आप उसके बाजू में ज्यादा टाइम है तो मे भी आपको भी हो सकता है, अगर आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं। अभी जो फिलहाल जो अपना हर जगह पे जो डिजीज है कौन सा है? कोरोना। ओके, वो भी कैसा है? इन्फेक्शियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है। अभी नेक्स्ट इसमें देखो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस यानी क्या? एक पर्सन को है आपके घर में या फिर आपके बाजू में, तो दूसरे पर्सन को वो डिजीज होगा ऐसा नहीं। ओके, अभी वो नॉन इन्फेक्शियस कौन सा है? डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, वो हर एक पर्टिकुलर पर्सन को रहता है, वो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता। इन्फेक्शियस डिजीज एक दूसरे से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट, ओके, अभी देखो यहाँ पे देखो। ओके, अभी ये क्या कर रहा है? खांस रहा है, ओके, कफ कर रहा है, तो क्या होता है? देखो इन दिस एरिया, अभी जब भी हम लोग कफ करते हैं या फिर बोलते भी है, तब हमारे माउथ से सर्टेन ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ड्रॉपलेट्स। ओके, अभी वो ड्रॉपलेट्स कैसे गिरते हैं? देखो यहाँ पे देखो, इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर वेपोराइज्ड इनटू फाइन मिस्ट। स्मॉल ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? वेपोराइज होते हैं फाइन मिस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है? मिस्ट रिमेन इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स। ओके, वो मिस्ट, ओके, वाटर ड्रॉपलेट जैसे मिस्ट क्या होते हैं? बहुत टाइम के लिए, सेवरल टाइम के लिए क्या होते हैं? सेवरल यानी 2-3 दिन नहीं, कुछ सर्टेन आवर्स के लिए या फिर सर्टेन मिनट्स के लिए क्या रहते हैं? यहाँ पे एयर में रहते हैं, वैसे के वैसे। ओके, उस आजू बाजू एयर में, लंबे नहीं जाते, वहां उस एरिया में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, लार्ज ड्रॉपलेट्स सेटल डाउन ऑन द ग्राउंड विद इन फ्यू सेकंड्स। जो बड़े ड्रॉपलेट्स निकलते हैं माउथ से, वो क्या होते हैं? नीचे गिरते हैं। एकदम छोटे ड्रॉपलेट यहाँ पे एयर में रहते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू आवर्स के लिए भी हो सकता है। तो जब भी सर्टेन पर्सन को ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज होगा, अगर वो खांस रहा है तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, नॉर्मली भी खांसते रहो तो हम लोग बोलते हैं कि क्या रखना चाहिए हाथ के ऊपर, माउथ के ऊपर क्या रखना चाहिए? हाथ या फिर हैंडकरचीफ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आगे की तरफ एयर में वो मिक्स ना हो जाए, जो भी हम लोग के अंदर वायरसेस है या फिर कुछ भी है, वो बैक्टीरिया वो बाहर एयर में ना जाए, इसके लिए। ओके, हाउ डू द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स? ओके, अब ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में सर्टेन क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको एग्जाम में आ सकता है। अभी देखो, हेपेटाइटिस है, मलेरिया, स्कैबिज है, टीबी है, डेंगू है, डिसेंट्री है, रिंगवॉर्म है, स्वाइन फ्लू है, ये डिजीज कैसे फैलते हैं? ओके, तो हेपेटाइटिस देखो कैसा फैलता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड यानी जिसके अंदर बैक्टीरियाज है, ऐसा फूड अगर या फिर वाटर आप खाते हो तो आपको हेपेटाइटिस होता है, या फिर ब्लड से भी। हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप्स है, कुछ हेपेटाइटिस ब्लड से भी, कंटेमिनेटेड ब्लड से, ओके, होता है। नेक्स्ट है डिसेंट्री। ओके, डिसेंट्री, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो स्टमक पेन होता है आपको और बार-बार टॉयलेट में जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्री। वो कब होता है? जब अगर आप लोगों ने कंटेमिनेटेड फूड यानी ओपन फूड जो बाहर रहता है रोड पे वो खाया, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर जिसमें सर्टेन बैक्टीरियाज मिक्स है, ऐसा वाटर खाया तो आप पिया तो आपको हो सकता है। नेक्स्ट है टीबी। ओके, इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया से। ये देखो, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू, ये वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस? H1N1, इस वायरस की वजह से। ये भी एक दूसरे से ये भी इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे को होता है। नेक्स्ट है मलेरिया, डेंगू, ये होता है मॉस्किटो के काटने से। कौन सा मॉस्किटो के काटने से, वो आगे हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट है स्कैबिज। ओके, हाथ के ऊपर वगैरह देखो, स्किन के ऊपर वो एक स्कैबिज आता है बाय कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है, या फिर उसके क्लोथ्स या फिर उसका टॉवेल आप यूज कर रहे हो, तो आप
सकता है। नेक्स्ट रिंगवॉर्म, ये है फंगल इन्फेक्शन। ओके, फंगस इन्फेक्शन से बॉडी के ऊपर रिंगवॉर्म्स आते हैं। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय द पैथोजन, ये भी एक क्वेश्चन है। पैथोजन यानी क्या? पैथोजन यानी क्या? पैथोजन यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस डिजीज, जो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन। ओके, याद रखना। देन व्हाट डू वी मीन बाय द इन्फेक्शियस डिजीज? ओके, इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज व्हिच ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज ट्रांसमिटेड होते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि कोरोना, अभी ये इन्फेक्शियस डिजीज हुआ। ओके, नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज देखो क्या लिखा है। ओके, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स। वेक्टर्स यानी क्या? सर्टन मॉस्किटोज वगैरह, इनको बोलते हैं वेक्टर्स। इंसेक्ट एंड अदर्स एनिमल, उसको बोलते हैं वेक्टर। जो ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लेके जाने वाले इंसेक्ट या फिर एनिमल, उनको बोलते हैं वेक्टर्स, आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे देखो अलग अलग डिजीज के नाम दिए हैं, किसके वजह से ये डिजीज होता है वो दिया है, इन्फेक्शन कैसे होता है वो दिया है, सिम्टम्स कैसे होता है वो दिया है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में दिया है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये एक डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? पैथोजन यानी डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है हम लोग को? स्पीकिंग बाय द पेशेंट, अगर कोई किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, वो थूक रहा है, तो उसके माउथ से निकलने वाला स्पिट उसके वजह से हो सकता है। थ्रू द एयर, प्रोलॉन्ग कांटेक्ट विद एंड शेयरिंग द मटेरियल ऑफ द पेशेंट, अगर किसी को टीबी हुआ है, आप उसके कांटेक्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो आपको हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज है वो कहाँ पे मिक्स होते हैं? कहाँ पे मिक्स होते हैं? एयर में। तो एयर थ्रू हमारे अंदर जा सकते हैं, थ्रू द नोज। सिम्टम्स क्या है? ओके, सिम्टम्स है, अभी टीबी हुआ तो हम लोग को कैसा पता चलता है? क्रोनिक कफ। ओके, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए क्या रहता है? कफ, खांसी रहती है। ब्लडी स्पिटिंग, जब हम लोग थूकते हैं, स्पिटिंग करते हैं, खांसते हैं, तो माउथ के अंदर से ब्लड निकलता है। ओके, इमैसिएशन एंड डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। इमैसिएशन यानी क्या? हम लोग के बॉडी का वेट लॉस होता है। बॉडी का वेट क्या होता है? लॉस, कम होता है, उसको बोलते हैं इमैसिएशन। एंड डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, नॉर्मली ये अटैक करता है लंग्स के ऊपर, जिसके लिए ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज होता है। प्रिवेंशन क्या है? ये डिजीज होना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या प्रिवेंशन है? उसके लिए बीसीजी वैक्सीन जो दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर किसी को हुआ है तो उस पेशेंट को अलग रखना, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। ओके, नॉर्मल पीपल से अलग रखना। एंड रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट्स। ओके, ये डॉट जो मेडिसिन दिए जाते हैं, जो हॉस्पिटल्स में जाके हम लोग को रेगुलरली ऑब्जर्वेशन थ्रू ये मेडिसिन लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं डॉट। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। ओके, कौन कौन से हेपेटाइटिस है? अलग अलग, ए बी सी डी ई, ये अलग अलग वायरसेस है हेपेटाइटिस के। ओके, उसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। ओके, आपण त्याला मराठीमध्ये कावीळ असं म्हणतो। कंटॅमिनेटेड वाटर, शेयरिंग द नीडल्स, एक पर्सन का नीडल दूसरे पर्सन को लगाया, इंजेक्शन, तो एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पर्सन का अगर कंटैमिनेटेड पर्सन है, किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है, तो उसका ब्लड दूसरे पर्सन को दिया तो भी हो सकता है। ओके, सिम्टम्स क्या है? कैसे पता चलता है कि हेपेटाइटिस है? एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नॉसिया, वोमिटिंग, ग्रे स्टूल। ओके, एनोरेक्सिया यानी क्या? आपको जो खाना खाते हैं हम लोग, भूख लगती है हम लोग को, वो कम लगती है। हम लोग का खाना खाने का जितना हम लोग खाना खाते हैं वो थोड़ा कम होता जाता है। ओके, हम लोग को भूख नहीं लगती है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। ओके, यूरिन येलोइश होता है, जनरल वीकनेस आता है। नेक्स्ट है उन्होंने दिया है नॉसिया के बारे में दिया है, एंड वोमिटिंग एंड ग्रे स्टूल। ओके, ग्रे स्टूल, स्टूल्स जो निकलता है। ओके, एस्पिरेटरी स्टूल्स। ओके, टॉयलेट को हम लोग जब जाते हैं स्टूल निकलता है, वो कौन से कलर का रहता है? ग्रे स्टूल। ओके,
उसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट दिया है, क्या क्या दिया है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में, कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे फैलता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर से। तो वाटर क्या करना चाहिए, बॉईल करके पीना चाहिए जब भी ये हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है किसी जगह पे। एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, हाथ हम लोग को हमेशा प्रॉपर क्लीन करने चाहिए।